क्या आपको पता है 1915 में आज से लगभग 100 से भी ज़्यादा 110 साल पहले या 111 साल पहले शिरडी में साईं बाबा ने मकर संक्रांति कैसे मनाई। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति शिरडी में कैसी मनाई गई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साल था 1915 और 1915 में मकर संक्रांति के दिन से 8 दिन पहले की ये बात है। और मकर संक्रांति के दिन से 8 दिन पहले ही बाबा ने कुछ ऐसा किया जिसको देखते देखते जो भक्त हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। आज की इस वीडियो में मकर संक्रांति से जुड़ी जो कहानियां हैं हमें बाबा के बारे में पढ़ने को मिलती हैं वो सब बताएंगे। तो देखिए 1915 में कुछ हुआ ऐसे ही कि बाबा द्वारिका माई में बैठे हुए थे और बाबा के पास एक भक्त बैठे हुए थे। ये बात है मकर संक्रांति से 8 दिन पहले की। तो बाबा उस भक्त से बोलते हैं कि मेरे लिए मकर संक्रांति पे बनने वाला मिठाई, हलवा और गुड़ तिल के लड्डू लेकर आओ। वो भक्त बाबा से बोलता है कि बाबा असल में जो आप बातें बता रहे हैं वो तो मकर संक्रांति के दिन ही बनती है, तो मैं मकर संक्रांति से 8 दिन पहले कैसे ले आऊं? और अभी मकर संक्रांति में 8 दिन हैं, तो तिल और गुड़ के लड्डू और जो मिठाई आप मंगा रहे हैं वो कैसे मिलेगी? बाबा बोलते हैं कि नहीं, तुम जाओ और जाकर लेकर आओ। अच्छा, वो जो भक्त होता है वो जाता है गांव में और एक और भक्त के यहाँ पर जाता है और वो बोलता है कि बाबा ने मकर संक्रांति में बनने वाली मिठाई मंगाई है। सामने वाला जो दूसरा भक्त था वो भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि बाबा ने आखिर मकर संक्रांति से 8 दिन पहले ऐसा क्यों कहा? मकर संक्रांति में अभी 8 दिन है और शायद ही कोई ऐसा घर होगा, या फिर मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें अभी ये मिठाई बनके तैयार हो गई होगी। वहां से निराशा वाला उत्तर पाके वो भक्त दोबारा बाबा के पास लौटता है और कहता है बाबा मकर संक्रांति का दिन अभी नहीं आया है तो लोगों ने मिठाई बनाई ही नहीं है। बाबा फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे मकर संक्रांति वाले दिन के तिल गुड़ के लड्डू और मिठाई खानी है। ये बात सुनकर वो दोबारा गांव में निकल जाता है पूछने के लिए कि हो सकता है अगर किसी ने बनाई हो तो। जब वो जा ही रहा होता है तो उसे वहां पर एक पोस्टमैन मिलता है जो कि द्वारिका माई का एड्रेस पूछ रहा होता है। तो वो भक्त बोलता है कि द्वारिका माई मैं जा ही रहा हूं तो आप ये मुझे दे दीजिए। तो वो जो पार्सल है वो उस पोस्टमैन से ले लेता है और फिर बाबा को जाकर वो पार्सल सौंप दिया जाता है। वो पार्सल बाबा के लिए भेजा गया था। जब उस पार्सल को खोला जाता है तो वहां पे वो भक्त जो बैठा हुआ था जिसको बाबा ने भेजा था लड्डू लेने के लिए, वो भक्त और तमाम भक्त हैरान होते हैं क्योंकि उस पार्सल को जैसे ही खोलते हैं उसमें से तिल और गुड़ के लड्डू निकलते हैं जो कि मकर संक्रांति वाले दिन बनाए गए थे। सभी भक्त ये देख के हैरान थे कि किसी भक्त ने बाबा के लिए मकर संक्रांति के जो लड्डू हैं वो पार्सल किए थे। और बाबा जब सुबह कह रहे थे कि मुझे मकर संक्रांति पे बनने वाली मिठाई वो लड्डू खाने हैं, तो इसका अर्थ बाबा का ये होगा कि बाबा वही पार्सल की बात कर रहे थे और बाबा किसी घर से नहीं मंगा रहे थे। बाबा का मतलब ये था कि वो जाओ और वो पार्सल लेकर आओ। तो बाबा किस तरीके से द्वारिका माई में बैठे बैठे सब भक्तों को कभी कभी आश्चर्य में डाल दिया करते थे। और 1915 की ये घटना बताती है कि बाबा के प्रति कितना प्रेम था उन भक्तों का कि बाबा के लिए उन्होंने मकर संक्रांति के लड्डू भेजे। और दूसरी बात, बाबा को वहाँ उससे पहले ही मालूम था कि ये लड्डू उनके लिए आने वाले हैं और वहाँ पे जो भक्त थे वो परेशान हो रहे थे कि हम लड्डू कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन जो पार्सल था वो बाबा के लिए भेजा गया था और उसमें लड्डू निकले। तो 1915 की सिर्फ अकेली ऐसी घटना नहीं है। मकर संक्रांति पे एक और बहुत ज़्यादा चमत्कारी घटना हुई। मेघा जो बाबा के एक भक्त थे, मेघा बाबा को शिवजी के रूप में पूजा करते थे और सुबह जल्दी उठ के नहाने के बाद मेघा जाते थे गोदावरी नदी के तट पर। वहाँ से गोदावरी का जल लेकर आते थे, बेलपत्र जो भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं वो लेकर आते थे और फिर बाबा को अर्पण करते थे। क्योंकि मकर संक्रांति बहुत खास त्यौहार माना जाता है भोले बाबा के लिए भी, भोलेनाथ के लिए भी, तो मेघा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी। तो बाबा के लिए मकर संक्रांति का दिन था एक बार, तो बाबा के लिए मेघा जो है वो गोदावरी नदी जल लेने चला गया मीलों दूर चलकर। रास्ते में जंगल से आते हुए उसने बेलपत्र भी तोड़ लिए और उसने ये सोचा था कि आज मकर संक्रांति मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू का दिन है, तो मैं बाबा को, क्योंकि मैं भोलेनाथ समझ के पूछता हूँ, तो बाबा को आज मैं भोलेनाथ की तरह स्नान कराऊंगा, अभिषेक करूंगा उनका। ये सोचकर वो मन में ठानी हुई थी उसने बात। लेकिन जब वो द्वारिका माई जल लेकर और बेलपत्र लेकर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाबा को तो उस दिन इच्छा ही नहीं थी नहाने की। बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि मेघा मैं आज स्नान नहीं करूंगा। मेघा बोलते हैं कि देवा आप ऐसा मत कीजिए, आज तो मकर संक्रांति का दिन है, मेरे भोलेनाथ का दिन है और आपको आज स्नान कराऊंगा ही मैं आपका अभिषेक करूंगा। मेघा जिद पर अड़ गया। बाबा ने कहा कि नहीं मेघा, मुझे नहीं स्नान करना और मैं एक फकीर हूँ, तुम मेरे ऊपर क्यों जल चढ़ाना चाह रहे हो?
मुझे अपने आराम से बैठे रहने दो, आज मैं स्नान नहीं करूँगा। फिर मेघा ने भी और ज़्यादा जिद पकड़ ली। बाबा भक्त के आगे कभी ना कभी मैं ऐसा कहूँ कि झुक जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि चलो मेघा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है और मकर संक्रांति का दिन है, तो तुम्हारी भी इच्छा रख लेता हूँ और तुम मेरी भी इच्छा रख लो। मेघा बोलता है मैं समझा नहीं। तो बाबा बोलता है कि तुम ऐसा करना, तुम्हारी इच्छा है तो तुम पूरा जल अभिषेक मत करो, उसके जगह पे हाथ में हथेली में थोड़ी सी कुछ बूंदें लो जल की और उसको मेरे मस्तक पर डाल दो। मेरे मस्तक पर डाल दो तो मैं ऐसा मानूंगा कि तुमने अभिषेक करा लिया और तुम्हारे भी मन रह जाएगा और मैं जो स्नान नहीं करना चाह रहा वो भी बात रह जाएगी। मेघा ने कहा ठीक है, चलिए आपकी मैं बात रख लेता हूँ, आप आइए बाहर। द्वारका माई के उस आंगन में बाबा को बैठाता है मेघा लाकर, और बाबा कहते हैं कि मेघा सिर्फ 2-4 बूंद ही डालना, उससे ज़्यादा मत डालना। अच्छा, जो भक्त बैठे थे वो भी ये सब देख ही रहे थे। तो मेघा ने क्या सोचा कि बाबा को तो हाँ बोल देता हूँ और मैं पूरी जो बाल्टी भर कर लाया हूँ उस घड़े को पूरा बाबा के मस्तक पर उड़ेल दूंगा। तब बाबा भले मुझ पे गुस्सा हो, मुझे डांटे या शिरडी से ही भगा दे, लेकिन मैं ऐसा करके रहूँगा। बाबा भी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेघा ने वो घड़ा उठाया जो पानी से भर के लाया था, वो गोदावरी जल का, और उसने हर हर गंगे कह के पूरा का पूरा घड़ा जो है वो बाबा के मस्तक पर डाल दिया, जैसे बाबा को अभिषेक कराया हो। सब भक्त ये देख के एकदम डर गए, क्योंकि उनको लगा था कि बाबा बहुत क्रोधित होंगे, मेघा को भगा देंगे। लेकिन मेघा ने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। हर हर गंगे कह के उसने पूरा का पूरा घड़ा खाली कर दिया और वो खुशी के मारे झूमने लगा कि मैंने आज भोले शंभू को अपने स्नान करा दिया मकर संक्रांति के दिन। इतने उल्लास के बाद जैसे ही मेघा जब बाबा को निहारता है कि बाबा असल में कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो देखता है कि बाबा के शरीर पर एक बूंद पानी का नहीं था, वो पूरे सूखे हुए थे। बस वो देखता है जो मस्तक पर सिर्फ 2-4 बूंदें ही गीली थी। जिस तरीके से बाबा ने कहा था कि मेघा सिर्फ 2-4 बूंद ही डालना, असल में वैसा ही हुआ। वो इस बात को देख के घबरा जाता है और हैरानी से दोबारा बाबा का हाथ पकड़ के देखता है कि बाबा आप बिल्कुल गीले ही नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है। पूरा शरीर बाबा का सूखा था, सिर्फ मस्तक पर ही 2-4 बूंदें थी। मेघा को आश्चर्य होता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि उनके साईनाथ की इच्छा थी और उन्होंने कहा था सिर्फ 2-4 बूंद ही डालना, तो 2-4 बूंद ही उनके मस्तक पर रहीं और उसके अलावा पूरे शरीर पर एक बूंद भी पानी की नहीं थी। और बाबा का शरीर एकदम, और कफनी तक बाबा जो पहनते थे वो भी सूखी रही। ये बात बताती है कि किस तरीके से बाबा की जो इच्छा होती थी उससे एक कदम ज़्यादा भी कोई भी भक्त नहीं कर सकता था। खैर, उसकी इच्छा थी कि वो पूरा जल उड़ेले, बाबा की इच्छा थी कि वो स्नान नहीं करें, तो उसकी इच्छा भी बाबा ने रख ली। उसने पूरे घड़े का जल भी उड़ेल दिया और पूरा का पूरा जल भी ज़मीन पे चला गया, लेकिन बाबा बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। उसकी इच्छा से अनुसार उसने स्नान भी कराया। बाबा की इच्छा के अनुसार बाबा पूरी तरह से भीगे भी नहीं और सिर्फ मस्तक पर 2-4 बूंद थी। तो ये मकर संक्रांति की एक खास कहानी थी जो हमें मेघा की स्पिरिचुअलिटी बताती है कि मेघा बाबा से कितना करीब था। और मकर संक्रांति के दिन ये जो दोनों कहानियाँ ये बहुत खास हो जाती है, क्योंकि अक्सर में बाबा से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, और आज मकर संक्रांति का दिन भी है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों ही कहानियाँ आप तक पहुँचानी ज़रूर चाहिए। उम्मीद है आप मकर संक्रांति बहुत अच्छी तरह से मना रहे होंगे। आपके यहाँ पर मकर संक्रांति किस तरीके से मनाई जाती है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने का और उनका रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।